नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश और चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। जबलपुर पहुंचे पीएम मोदी। जबलपुर में पीएम मोदी ने किया रोड शो। खुली जीप में सवार होकर पीएम मोदी ने किया जनता का अभिवादन। बड़ी संख्या में जुटे लोग। बिहार के नवादा में बोले पीएम मोदी, मौज करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, मेहनत करने के लिए जन्मा है। बिहार के नवादा में पीएम मोदी ने भरी चुनावी हुंकार। बोले पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार बनारस से हुई बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया अरेस्ट। सुभाष चंद्र बोस के पोते ने लगाई कंगना को फटकार। बोले अपनी राजनीति के लिए इतिहास खराब ना करें। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ का कांग्रेस पर तीखा हमला। बोले पूर्व मंत्रियों के पीए चला रहे हैं पार्टी। राजस्थान में राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर हमला। बोले कांग्रेस का भ्रष्टाचार से है गहरा रिश्ता। तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष के रोड शो को लेकर मचा सियासी बवाल। पुलिस ने नहीं दी इजाजत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। महबूबा मुफ्ती ने किया लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। अनंतनाग से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी महबूबा मुफ्ती। मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे अखिलेश यादव। मुख्तार अंसारी के परिवार से की मुलाकात। पीके बोले चुनाव में प्रदर्शन खराब रहे तो राहुल ब्रेक ले। 10 साल की नाकामी के बाद भी ना हटे, ना किसी को पार्टी चलाने दी। बिहार में पीएम बोले इंडी गठबंधन ने गारंटी को गुनाह बनाया। नवादा में कहा भारत को आंख दिखाने वाले आज आटे के लिए तरस रहे। असम के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेताओं ने किया उपवास। जंतर मंतर में जुटे दिल्ली के मंत्री। बीजेपी ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार को मॉडल बताया। यूपी के अमरोहा में आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता। पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ की अवैध शराब की जब्त। जम्मू कश्मीर में महसूस हुए भूकंप के झटके। 3.5 रिक्टर सेल्स पर नापी गई भूकंप की तीव्रता। श्रीनगर में शब कद्र के मौके पर हजरत बल दरगाह पर उमड़ी सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़। अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर कसा तंज। बोले उनसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। धार में यात्रियों से भरी बस पर पथराव। अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। एक युवक को आई चोट। नीमच में महिला की कुएं में मिली लाश। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाए हत्या के आरोप। परिवार ने मनासा थाने के सामने शव रखकर किया चक्का जाम। लोकसभा चुनावों के बीच चुनावी प्रचार प्रसार जोरों पर। चंदेरी की सड़कों पर उतरे मंत्री सिंधिया के बेटे आर्यमान सिंधिया। लोगों को चाय बनाकर पिलाई। मां से की वीडियो कॉल पर बात। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का अनोखा अंदाज। बालाघाट दौरे के दौरान आम लोगों के साथ मंगोड़े बनाते दिखे जीतू पटवारी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ विदिशा में किया मां ज्वाला देवी के मंदिर में दर्शन। सपत्नीक पूजा पाठ कर भगवान से की प्रार्थना। बीते 25 साल से इस मंदिर में आते हैं शिवराज। मतदाता जागरूकता के लिए अनूठे ढंग में हुआ क्रिकेट मैच का आयोजन। महिला क्रिकेट आयोजन में मतदाताओं को प्रेरित करने और 100% मतदान की अपील की गई। कटनी में फेरी का व्यापार करने वाले 2 व्यापारियों के साथ लूट। हमलावरों ने व्यापारियों को गंभीर रूप से किया घायल। घायलों के इलाज के लिए कराया गया भर्ती। शहडोल में पदस्थ सीएमओ को पुलिस ने किया गिरफ्तार। क्रिकेट खेलने के दौरान उठा ले गई पुलिस। सीएमओ पर युवती ने लगाए हैं दुराचार के आरोप। ग्वालियर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत के बाद कलेक्टर रुचिका चौहान ने आरोपी तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान को पद से हटाया। बसौदा में दिल दहला देने वाला हादसा। मोबाइल चलाने के दौरान लोहे के पलंग में फंसने से बच्चे की दर्दनाक मौत। धार के भोजशाला में एसआई सर्वे का 17वां दिन खत्म। अब तक के सर्वे से हिंदू मुस्लिम दोनों पक्ष संतुष्ट। छिंदवाड़ा में बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू की पत्नी खेत में गेहूं की कटाई करते आई नजर। चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान फसल की कटाई करती नजर आई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो।
नकुलनाथ ने बीजेपी पर लाडली बहना योजना चोरी करने का लगाया आरोप। नकुलनाथ ने कहा, कमलनाथ ने विधानसभा में नारी सम्मान योजना की घोषणा की थी, बीजेपी सरकार ने इसे लाडली बहना योजना बना दिया। भोपाल में निर्वाचन आयोग से बीजेपी नेताओं की शिकायत, फर्जी क्यूआर कोड से प्रधानमंत्री की छवि धूमिल करने का कांग्रेस नेताओं पर लगाया आरोप। कोलार के सी सेक्टर स्थित राजहर्ष कॉलोनी के रहवासियों ने चुनाव का किया बहिष्कार, प्रशासन द्वारा रास्ता बंद करने से नाराज हैं रहवासी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने खजुराहो संसदीय क्षेत्र का किया दौरा, पवई में चुनाव कार्यालय से किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने विपक्ष के प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने को लेकर साधा निशाना, बोले 400 सीट जीतने बीजेपी की यही रणनीति। महाकौशल में पीएम नरेंद्र मोदी के बाद गरजेंगे राहुल गांधी, 8 अप्रैल को मंडला में करेंगे चुनावी प्रचार, कांग्रेस के पक्ष में बनाएंगे माहौल। छत्तीसगढ़ के बस्तर में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी, 13 अप्रैल को कवासी लखमा के समर्थन में करेंगे चुनाव प्रचार। 11 अप्रैल को रीवा और सतना के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रीवा के देव तालाब और नागौद में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। मिशन छिंदवाड़ा पर पूर्व सीएम कमलनाथ कई जगहों पर करेंगे चुनावी प्रचार, कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के पक्ष में करेंगे सभाएं। राजगढ़ में चुनावी प्रचार पर जुटे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, चाचौड़ा विधानसभा में करेंगे रैली और सभाएं, जनसंपर्क कर मांगेंगे वोट। राहुल गांधी के दौरे से पहले राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर ने किया दौरा, सोमवार को मंडला लोकसभा के केवलारी में होगी राहुल गांधी की सभा। कटनी में निजी स्कूलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कलेक्टर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने जारी किया 400 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस, जवाब न मिलने पर होगा एक्शन। इंदौर पुलिस ने स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट पर की कार्रवाई, 7 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवास के मक्सी बाईपास पर एक बस में अचानक लगी आग, बस में सवार यात्रियों का सामान आग में जलकर हुआ खाक, मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। खरगोन में कलयुगी बेटों ने की पिता की हत्या करने के बाद दोनों आरोपी बेटे हुए फरार, आरोपी की तलाश करने में जुटी पुलिस। सिंगरौली में पुलिस और वन विभाग ने रेत माफियाओं के घर दी दबिश, बड़ी संख्या में सागौन चिरान की लकड़ी समेत ट्रैक्टर ट्राली बरामद, आरोपी फरार, तलाश जारी। इंदौर में मोतियाबिंद कैंप में हुआ ऑपरेशन के बाद 8 मरीजों की आंखों में हुआ इन्फेक्शन, समस्या आने के बाद चौथराम नेत्रालय के ऑपरेशन थिएटर को किया गया सील, कलेक्टर ने टीम गठित कर मामले की जांच के दिए आदेश। मुरैना में स्वच्छता अभियान की उड़ाई जा रही धज्जियां, स्कूल के सामने लगा गंदगी का ढेर, बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा। सिवनी के धानागढ़ा में बस और कार में भिड़ंत, बस में सवार थे 35 बटालियन एसएफ के जवान, कार में सवार एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत, बस में सवार 23 जवान हुए घायल। सीहोर में आपसी रंजिश के चलते भाई ने दी भाई को मारने की सुपारी, गलती से भतीजे की करी गई हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। सतना में जमीन विवाद के चलते छोटे भाई की पत्नी को उतारा मौत के घाट, मौके पर हुई महिला की मौत। अपने बयानों और जुदा अंदाज के लिए पहचान रखने वाले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के एक और वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय बच्चों के साथ गाने पर डांस करते नजर आए, साथ ही अपनी पोती अविष्का के साथ गो कार्टिंग राइड करते हुए भी उनका वीडियो वायरल हो रहा है। सीधी लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा का चुनाव प्रचार के दौरान अनोखा अंदाज दिखा, खेत में गेहूं काटने का वीडियो जोर शोर से वायरल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान का यह वीडियो बताया जा रहा है। छिंदवाड़ा में वोटर्स को जागरूक करने सड़क पर उतरे ट्रांसजेंडर, शहर में रैली निकालकर लोगों से की वोट डालने की अपील। मुरैना में बाइक सवार जेब कतरों का गिरोह सक्रिय, आधा दर्जन से अधिक हुए शिकार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के वायरल वीडियो होने पर गरमाने लगी सियासत, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि नेताओं को धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना चाहिए। बीजापुर में 25 लाख के इनामी नक्सली समेत 3 नक्सली ढेर, सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एलएमजी और एक AK-47 की बरामद।
पेंड्रा के लटकोनी गांव में एक ग्रामीण के घर में अचानक लगी आग। दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। नहीं हुई कोई जनहानि। बलरामपुर में जेल प्रशासन ने कराया कैदियों का मेंटल हेल्थ चेकअप। 386 मरीज मिले स्वस्थ। 14 मरीजों की हुई स्क्रीनिंग में 8 कैदी मानसिक रोगी मिले। पेंड्रा रोड स्टेशन पर पुलिस और आरपीएफ की कार्रवाई। 14 किलो गांजा जब्त। आरोपियों की तलाश जारी। बुरहानपुर के 3 गांवों में तेंदुए का आतंक। कई मवेशियों को बनाया शिकार। लोगों में फैली दहशत। धमतरी में स्कूली बच्चों से भरी वैन को ट्रक ने मारी टक्कर। एक बच्चे की मौत, 10 से ज्यादा घायल। संबलपुर बाईपास पर हुआ हादसा। बलौदा बाजार से गांजा तस्करी का गजब कारनामा सामने आया है। यहां 700 किलो से ज्यादा का गांजा एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। अवैध तस्करी उड़ीसा से मध्य प्रदेश की जा रही थी, जिस दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों से पूछताछ जारी है। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ का सम्मेलन में शामिल हुए पार्टी के सभी नेता। प्रदेश कार्यालय में हुआ कार्यक्रम। विपक्ष के हर बयान पर नजर रखने का रखा लक्ष्य। सौम्या चौरसिया और रानू साहू से पूछताछ करने पहुंची ईओडब्ल्यू की टीम। कोयला घोटाले में पाए गए हैं आरोपी। जशपुर में विचाराधीन कैदी की मौत होने पर नाराज परिवार वालों ने सड़क पर किया चक्का जाम। कैदी के परिवार वाले 50 लाख रुपए के मुआवजे की कर रहे थे मांग। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे जशपुर। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। कहा, जशपुर से 1 लाख वोट की लीड से बीजेपी के जीतने की करे तैयारी। रायपुर में भर्ती के बाद नौकरी से निकलने को लेकर शिक्षकों में गुस्सा। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से नौकरी बचाने की लगा रहे गुहार। हाईकोर्ट का आदेश के बाद शिक्षकों में गुस्सा। बिलासपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव का बयान। हमारे ऊपर एफआईआर के पहले नियमों का पालन नहीं किया गया। लोक सेवकों पर एफआईआर के पहले राज्यपाल की अनुमति नहीं ली गई। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच सीएम विष्णुदेव साय पत्थल गांव पहुंचे और विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और चुनावी हुंकार भी भरी। सीएम विष्णुदेव ने कहा कि देश दुनिया में मोदी मोदी का नारा गूंज रहा है। जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय अपने गांव बगिया पहुंचे, जहां उन्होंने चौपाल लगाई और लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। सैकड़ों लोग अपनी समस्याओं को लेकर उनके घर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। बिलासपुर में रेलवे की एक महिला अधिकारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। रेलवे में कमिश्नर अधिकारी विनीता साहनी ने घर पर लगाई फांसी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पूर्व सीएम भूपेश बघेल का सिख समाज के बीच विरोध होना शुरू। गुरुद्वारे में सिर पर टोपी लगाकर और मोजे पहनने के बाद शुरू हुआ विवाद। पूरी दुनिया में मनाया गया वर्ल्ड हेल्थ डे। इस मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपनी कलाकारी से लोगों को सेहत के बारे में किया जागरूक। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को नीदरलैंड पुलिस ने 2 बार हिरासत में लिया। फॉसिल फ्यूल के खिलाफ प्रदर्शन कर सड़क को किया चक्का जाम। तेज तूफान की चपेट में ब्रिटेन और आयरलैंड। आम जन जीवन अस्त व्यस्त। कुछ हिस्सों में फ्लाइट रद्द और बिजली गुल। हंगेरियन पीएम विक्टर ऑर्बन के खिलाफ सड़कों पर उतरे हंगेरियन वासी। बुडापेस्ट में हजारों लोगों ने की नारेबाजी। विक्टर ऑर्बन के नेतृत्व में सरकार में लोगों में आक्रोश। स्लोवाकिया राष्ट्रपति चुनाव में रूस समर्थक पेलेग्रिनी की जीत। 53% वोट के साथ जीता चुनाव। देश लाओस में फंसे इंडिया वापस लौटे 17 भारतीय। असुरक्षित और अवैध काम में लोगों को फंसाया गया था। जयशंकर ने पोस्ट में लिखा, मोदी की गारंटी देश विदेश दोनों में चलती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर भड़का पाकिस्तान। बोला, भारत हमारे नागरिकों को आतंकवादी कहता है। राजनाथ सिंह ने रैली के दौरान कहा था, पड़ोसी देश में घुसकर दुश्मनों को मारेंगे। इजरायल हमास हमले पर आया ब्रिटेन का बयान। पीएम ऋषि सुनक बोले, युद्ध पर लगाना चाहिए विराम।
रशिया में कजाक सीमा के पास टूटा डैम, 3 लोगों की मौत, 4000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बॉलीवुड के अभिनेता जितेंद्र कपूर का जन्मदिन आज। अपने करियर में दी 121 हिट फिल्में, जंपिंग जैक के नाम से बॉलीवुड इंडस्ट्री में है मशहूर। फिल्म क्रू का जलवा अब तक बॉक्स ऑफिस पर कायम। तब्बू, करीना, कृति की अदाकारी ने जीता फैंस का दिल। 9वें दिन 5 करोड़ कलेक्शन के साथ टोटल कारोबार 50 करोड़ के पार। रणदीप हुड्डा की फिल्म वीर सावरकर की धीमी पड़ी रफ्तार, अब तक केवल 19 करोड़ का किया कारोबार। रामचरण की नई फिल्म पर आया अपडेट, फिल्म गेम चेंजर का अगला शेड्यूल 20 अप्रैल से होगा शुरू। बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर पहुंची सिद्धिविनायक मंदिर, अपनी मूवी की सफलता के लिए मांगा बप्पा का आशीर्वाद। फिल्मों की असफलता पर अभिनेत्री कृति सेनन का छल का दर्द, बोली मेकर्स हीरोइनों पर फोड़ देते हैं, फिल्म फ्लॉप होने का ठीकरा। डॉली चायवाली की एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, लैम्बोर्गिनी कार चलाते आए नजर, लोगों को मजेदार लग रहा वीडियो। फिल्म मैदान में एक्टर्स की फीस डिटेल आई सामने, अजय देवगन ने 30 करोड़ किए चार्ज, एक्ट्रेस प्रिया मणि ने 2 करोड़ में की थी डील। बॉलीवुड की हॉट हसीनाएं पहुंची मनीष मल्होत्रा के घर, करीना, करिश्मा और मलाइका अरोरा पैप्स की फोटो देते ही नजर। अपना न्यू कार में नजर आए आलिया, रणबीर कपूर, पैपराजी ने किया स्पॉट। सोने के दामों में उछाल जारी, 57,000 से 70,000 तक पहुंची कीमतें, इस साल 72,000 तक जा सकती हैं कीमतें। रिलायंस की मार्केट वैल्यू 38,000 करोड़ रुपए से नीचे गिरी, टॉप 10 कंपनियों को टोटल 2.29 लाख करोड़ रुपए का हुआ लॉस। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी स्टॉक ग्रो देगी कर्मचारियों को ब्रेकअप लीव, स्टॉक ग्रो के फाउंडर अजय लाखोटिया ने दी जानकारी। विप्रो के एमडी और सीईओ थियरी डेलापोर्ट का इस्तीफा, उनकी जगह श्रीनिवास पल्लिया को किया गया नियुक्त। इस हफ्ते सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल जारी, 596 अंक पर रहा बाजार, एलआईसी ने की सबसे ज्यादा कमाई, एचडीएफसी भी रहा टॉप ग्रेनर। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, आम आदमी को मिली बड़ी राहत, 9.25 लाख बोरी पर कीमत हुई स्थिर। बायजू को लगा झटका, बायजू आकाश एजुकेशन में नहीं बेचेगी अपनी हिस्सेदारी, लंबे समय से आर्थिक संकट से गुजर रही थी टीम।